अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो ये व्लॉग जो है ना, ये संडे का स्टार्ट कर रही हूँ। संडे के दिन था और मुझे पता ही नहीं था कि आज मदर डे है। तो ये जो है ना, मदर डे की सारी मतलब प्रिपरेशन जो है ना, ये मेरी बेटी ने चुपके से अपने पापा के साथ मिलके की थी। तो ये देखिए, ये ना चुपके से केक लेकर आए थे और इन्हें रखा हुआ था और मुझे ना सरप्राइज दे रहे थे। जब मैं आई तो मैंने कहा कि अरे ये क्या सरप्राइज। तो ना ये देखिए, ये मुझे ना किस तरह से ना ये छुरी दे रहे हैं गिफ्ट करके कि ये ले आप काटें। तो खैर यहाँ पे ना मैं केक काट रही थी, तो ये देखिए इन्होंने ना मेरे केक को सारा गंजा कर दिया था। इसके साथ इस केक के ना चारों तरफ जो था ना, ड्राई फ्रूट से बनी हुई थी, पूरी साइडें बनी हुई थी, गोल गोलाई में सारा ड्राई फ्रूट्स लगा हुआ था। तो मैं जब तक किचन में काम कर रही थी, तो उन्होंने क्या किया कि साइडों से खा खा के ना सारा ड्राई फ्रूट तो ना पूरे केक को गंजा ही कर दिया था। तो मैं जब आई तो मैंने कहा ये क्या हो गया केक को। तो तो पता चला कि ये कार्रवाई इन्होंने पहले ही कर ली थी, इनसे सब्र नहीं हो रहा था। लेकिन ये था कि ये जो चॉकलेट था ना, ये वाकई मजे का था। तो टेस्ट भी बहुत अच्छा था, इतना मीठा भी नहीं था। तो चलिए, बच्चों को भी बहाना चाहिए होता है केक खाने का, कटवाने का। तो ये इन्हीं शौक में पूरे होते हैं, वरना मैं इन चीजों के अगेंस्ट हूँ कि मदर डे और ये बर्थडे ये वो, मैं सब चीजों को ना इतना वो नहीं करती हूँ। मुझे नहीं अच्छा लगता ये सबको सेलिब्रेट करना। तो ये मेरी बेटी को भी पता है, लेकिन वो बस अपनी खुशी की खातिर कहती कि नहीं मम्मा हमें करना चाहिए। तो वो छोटी छोटी खुशियों को लेकर सेलिब्रेट करना पसंद करती है। तो फिर मैं कहती हूँ चले ठीक है, बच्ची है, खुश हो जाएगी। तो बस इसी तरह से बच्चों की खुशी के लिए हमें करना पड़ता है ताकि बच्चे खुश हो जाएं। मौसम बहुत गर्म हो गया है, गर्मियां भी बहुत बढ़ गई हैं और ऊपर से जो है ना, बच्चों के पेपर भी स्टार्ट हो गए हैं। तो बच्चे भी बेचारे बिजी हो गए हैं, हम माएँ भी साथ में बहुत बिजी हो गई हैं। इतना एक्स्ट्रा बर्डन पड़ गया है, ऊपर से मेरी हेल्पर भी नहीं आ रही थी, मैं भी बीमार हो गई थी, अच्छी खासी बीमार हो गई थी। ये कामों को देखना, बच्चों की पढ़ाई को देखना, सारे सिस्टम देखना एक बड़ा ही काम हो जाता है। खाना पकाना, आना जाना, सबको करना। तो ना एक औरत जो है ना बेचारी बहुत ज़्यादा ही पिस जाती है इतने सारे कामों में जब पड़ती है। तो फिर आखिर में क्या होता है कि वो अपनी हेल्थ को जितना होता है ना इग्नोर करती रहती है और फिर एंड में ना ठक से हम गिर जाते हैं। हमारा यही होता है। तो फिर हमें ना फिर जाके मेडिकल एड लेनी पड़ती है। तो वैसे हमें अपना ख्याल रखना चाहिए। हम सबका ख्याल रखती हैं लेकिन अपना नहीं रखती हैं। अगर हम ठीक हैं तो तब जाके हम सबका ख्याल रख सकते हैं, अगर नहीं ठीक ना तो फिर हम किसी का ख्याल नहीं रख सकते। तो इसीलिए हमें पहले ना अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। खैर, तो अल्लाह अल्लाह करके ये दिन भी गुजर गए, इसलिए मैं अपना व्लॉग नहीं डाल सकी क्योंकि मैं मतलब बीमार थी। बिल्कुल भी मेरे में ना ताकत नहीं थी, हिम्मत नहीं थी कि मैं कोई एक्टिविटी कर सकती या कुछ कर सकती या रिकॉर्डिंग करती, वॉइस ओवर करती। किसी चीज़ पे भी मेरा दिल नहीं था। फीवर था कि जान ही नहीं छोड़ रहा था। कोई ऐसा चिपका था कि बस मत ही पूछे, कि दिल चाहता था कि बस पड़े रहो हर वक्त ना। हिम्मत नहीं होती थी कि मैं अगर मोबाइल देखती थी, उठाती थी तो मुझे चक्कर आने लग जाते थे। इस तरह से मेरी हालत हो गई थी। तो कैसे मैं कुछ कर पाती। तो बस मैंने कहा कि थोड़ी सी ठीक हो जाऊं तो सबसे पहले मैं जो है ना मेरे रुके हुए काम है वो कंप्लीट करूं। तो खैर अभी अल्लाह का शुक्र है, अभी तो मैं ठीक हूँ, बेहतर हूँ काफी। इतनी ठीक तो नहीं हूँ, काफी बेहतर हूँ। अब यह है कि मैंने कहा कि सबसे पहले तो मैं अपना जो है व्लॉग अपलोड करूँ, आप लोगों को बताऊं कि मैं कहाँ गायब थी, कहाँ गैर हाजिर थी, ताकि आप लोगों को भी पता चले। तो अभी मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। दुआओं की ना एक दूसरों को हमें बहुत जरूरत होती है। तो जो दुआएं हैं ना वही हमें बचाती हैं तकलीफों से, दर्द से। बस अल्लाह करे कि खैर से एग्जाम्स हो जाएं, फिर तो हम भी जैसे कि ना आजाद हो जाएंगे। बच्चों के साथ साथ मुझे तो ये लगता है कि जैसे ना हम खुद भी पढ़ रहे होते हैं, हमारी भी वही रूटीन बच्चों के साथ होती है। सुबह उठना है, इस टाइम पे इनको पढ़ने भेजना है, यानी कि उनको खुद तो नहीं होता, वो तो मदर पे डिपेंड कर रहे होते हैं। और हम माएँ ही हैं कि बस उनको भेजना है, पढ़ाना है, इस टाइम पे ये खिलाना है, पिलाना है, सुलाना है, उठाना है, हमें ही पाबंदी होती है हर चीज की। तो खैर यहाँ पे लग गई थी मीनू को भूख, तो मैंने उसके लिए बनाए थे फ्राइज। अच्छा, जब भी आप फ्राइज बनाए ना तो इसके लिए एक काम क्या करें, फ्राइंग के लिए ना आप एक ऑयल रख लें जो कि है सरसों का ऑयल। कोई भी चीज फ्राई करनी हो ना तो आप सरसों के ऑयल में फ्राई कर लिया करें, क्योंकि वो ज्यादा ही हेल्दी होते हैं और उतने नुकसान नहीं होते। वैसे तो हर ऑयल नुकसानदेह होता है, लेकिन ये कि उसके नुकसान मिनिमम होते हैं, कम होते हैं। बाकी दूसरे ऑयल जो होते हैं ना वो ज्यादा नुकसान देते हैं। तो इसलिए ना आप अपनी ये चीजें जो है ना, बच्चों की थोड़ा सा सेहत का ख्याल रखा करें, इनको बाहर खाने वगैरह ना दिया करें, जो भी है घर पे बना कर दिया करें। तो ये क्या कहती मम्मा मुझे बाहर के फ्राइज चाहिए, तो मैं कहती हूँ नहीं बेटा, कुछ भी है मैं आपको ना घर के ही बना के देती हूँ। तो इसलिए मैं घर के बना लेती हूँ, तो ये बहुत ही मजे के लगते हैं घर के, और मैं खुद भी खा लेती हूँ। तो चलिए जी, यहाँ पे मैं ना एक ड्रिंक शेयर कर रही हूँ। ये जो ड्रिंक है ना, ये आप हॉट भी पी सकते हैं, कोल्ड भी पी सकते हैं। और ये जो है ना, ये हमारी स्किन के लिए, ब्राइटनिंग के लिए, वाइटनिंग के लिए ना बहुत ही जबरदस्त है। इसके लिए हमें चाहिए होगा अदरक का टुकड़ा। अदरक के टुकड़े को हमने यूं काट लेना है छोटे छोटे टुकड़ों में। इसको फिर हमने खोलते हुए पानी में शामिल कर देना है। इसके बाद हमने इसमें ऐड कर देना है पुदीना। अच्छा, पुदीना जो है ना, आप जब भी इसे लिया करें ना तो टहनियों से इसको अलग करके, साफ करके, वैसे थोड़ी देर पानी
पानी में डिप करके रख दें। फिर आप जो उसको वॉश करेंगी ना, देखेंगी तो उसमें से कितनी मिट्टी निकलती है। तो मैंने भी इसी तरह से 2 से 3 दफा इसे वॉश कर दिया था। खैर इसके बाद हम 1 चम्मच डालेंगे इसमें सौंफ। सौंफ के बाद इसको ढक देंगे। ढक के हल्की आंच में इतना पकाएंगे कि ये जो पानी है ना 1 कप जितना रह जाए। जैसे कि ये देखिए 1 कप जितना रह गया है, तो अब आपने इसे छान देना है। छानने के बाद जो है ना आपने इसमें ठंडा होने के बाद चाहे तो आइस मिला लें, आइस क्यूब्स वगैरह, ताकि ये ठंडा हो जाए, ठंडा ड्रिंक बन जाए। या फिर चाहे तो मैं तो यही कहूंगी कि प्रीफर तो यही है कि आप इसे ना नीम गर्म लें और वो ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। तो फिर खैर से स्ट्रेन करने के बाद हमने इसमें जो शामिल करना है नेक्स्ट जो हमारा इंग्रेडिएंट है वो है लेमन। लेमन भी जो है ना बहुत ही पावरफुल एजेंट है। इसमें सौंफ है जो वो भी बहुत जबरदस्त चीज है कलर वाइटनिंग के लिए, और पुदीना तो ऑलरेडी एक चीज है ही जबरदस्त। तो ये तीनों इंग्रेडिएंट्स इतने पावरफुल हैं जिसकी कोई हद नहीं है। ये आपकी स्किन, नेल, हेयर, बाल और आपका मैदा, आपके अंदर की प्योरीफाइंग हर चीज मतलब सेट कर देगा। आप ये कहवा 1 महीने तक इस्तेमाल करके देखें, फिर उसके बाद आप यकीनन मुझे मैसेजेस करके कहेंगे कि कितना हमें फर्क पड़ा है। क्योंकि इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं सब के सब कमाल हैं और सबके ना बहुत जबरदस्त रिजल्ट्स हैं। खाली पुदीना ले लें, सौंफ ले लें, लेमन ले लें, ये अंदरूनी तौर पे ना आपको जैसे ब्लीच कर देंगे, इतना कुछ जबरदस्त काम करेंगे। आप 1 दफा इस्तेमाल करके देखें, फिर आप मुझे रिजल्ट्स बताएंगे कि क्या आपको फायदा हुआ। तो खैर ये हो गई थी खूबसूरती की बातें। तो अब हम चलते हैं कुछ खाने पीने के लिए। तो आजकल जो मौसम है ना, खाने पीने को बिल्कुल भी दिल नहीं करता, तो इसलिए मैंने ना समझ में नहीं आता कि क्या बनाऊं क्या ना करूं। तो इसलिए फिर मैंने ना वो केरी की जो होती है ना खट्टी मीठी चटनी, वो बना रही थी मैं। तो आजकल ना खाने के साथ ये भी अच्छा लगता है, कुछ भी बनाओ उस खाने के साथ ये थोड़ा सा रख दिया जाए तो मजे का लगता है। तो उसके लिए मैंने क्या किया था कि केरी को लेके छील के काट के अंदर की गुठली जो है वो निकाल के फिर केरियों को जो है ना छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है। फिर इसके बाद जी हमने पैन में ऑयल डाल के और इसमें फिर थोड़ा सा नमक और रेड चिली पाउडर वो डाल के से बस स्टर फ्राई करना है। देन बस जब थोड़ा सा फ्राई हो जाए तो उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है। पानी इतना हो कि ये थोड़ा सा गल जाए। केरियां जो होती है ना वो जल्दी गल जाती हैं और विटामिन सी का खजाना है, तो आपके हाजमे को भी दुरुस्त करती है, बहुत मजे की चीज होती है। अब हम एंड में जो है इसमें शामिल कर देंगे शक्कर। मैं शक्कर डाल लेती हूँ, या आपके पास गुड़ है तो अगर आप वो थोड़ा सा डाल दें। कुछ लोग चीनी भी यूज करते हैं लेकिन मैं चीनी यूज नहीं करती। और ब्राउन शुगर तो मुझे समझ ही नहीं आती, वो ब्राउन शुगर होती नहीं है, वो मतलब शुगर ही होती है, जैसे चीनी होती है आम वैसे ही होती है, लेकिन नाम होता है ब्राउन शुगर का। लेकिन कोई भी मुझे नहीं लगता, खाली उसकी शक्कर ही इस तरह से होती है ब्राउन टाइप की। उसके जो फायदे है ना वो नहीं होते। अगर आपने फायदे लेने तो आप या तो गुड़ लें या ये शक्कर लें जो उसमें होती है ना इस तरह से बारीक फॉर्म में होती है। तो इस तरह की वाली जो शक्कर है ना वो ज्यादा अच्छी होती है। तो खैर इसमें एंड में शक्कर ऐड कर देनी है, या आपने चीनी चाहे तो चीनी ऐड कर देनी है। फिर उसके बाद ही हमने इसको मिक्स कर लेना है थोड़ा सा, जब तक ये इसका जो पानी है वो खुश्क हो जाए। पानी खुश्क करने के बाद हल्का सा ये देखो पूरी कैरियां गल गई हैं, तो आपने इसे बंद कर देना है। इस स्टेज पे हमारी ये चटनी जो है ना ये रेडी हो गई है। तो इसको आप खाने के साथ खाएं, वैसे खाएं। इससे ना खाने से ये होता है कि आपकी भूख ना ज्यादा खुल के लगती है और आप अच्छे से ना खा सकते हो। वरना तो वैसे ना खाना खाने को बिल्कुल दिल नहीं चाहता। मेरा भी ना खाना बिल्कुल नहीं दिल करता कि खाऊं, और नाश्ता ना खाना पीना बिल्कुल दिल नहीं चाहता कि खाएं। आजकल की गर्मी की वजह से ना, गर्मी कितनी पड़ रही है, इनमें यह कि आप हल्की फुल्की सब्जियां खाएं। इस तरह से मतलब दही साथ में रखे खाने में, रायता हो, सलाद हो, या इस तरह से खट्टी मीठी चटनियां हो। सबसे ये होगा कि खाना खाया जाएगा और आपको ना वीकनेस नहीं होगी। आपकी जो मतलब एक तो गर्मी में इतने पसीने आते हैं, वो आपकी जो मिनरल्स है और आपकी नमकियात जो है जो जाया हो रही होती है, तो इससे ये कि वो रिटर्न हो जाते हैं और आपको वीकनेस नहीं होती है और आपको ना शाश बशाश रहते हैं, सेहतमंद रहते हैं। और बड़ी बात यह है कि आपको खाना फिर अच्छा लग रहा होता है। अगर वैसे कितना भी टेस्टी खाना हो तो लेकिन अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि सर्दियों में तो हमें चटपटे खाने या ऑयली खाने, भुने तले खाने बहुत मजे के लग रहे होते हैं। लेकिन गर्मी में हम जो ही खाते हैं तो हमें एकदम घबराहट सी शुरू हो जाती है, नहीं खा सकता बंदा ऐसी चीजें। तो उसमें यह है कि आप इस तरह से ना ये चीजें साथ में रखा करें, लवाजमात जो है ना, रायता, चटनी, सलाद और खट्टी मीठी चटनियां, आलू बुखारे की चटनी, इमली की चटनी, कैरी की चटनी, कोई ना कोई चटनियां होनी ही चाहिए साथ में, या हरे धनिया पुदीना और लहसुन की चटनी साथ में दही डली हो तो ये बहुत मजे की लगती है साथ में। खैर तो इसके साथ ही मैं बना रही थी आज जो है ना लौकी और दाल का सालन। तो जिसके लिए वो सिंपल सा मेथड था कि वो जो आपने प्याज ब्राउन करने हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है, साथ में टमाटर ऐड कर देने हैं, नमक मिर्च और हल्दी शामिल कर देनी है। ज्यादा मसाले नहीं डालने, वरना तो ज्यादा मसालों की वजह से ना आपसे खाना नहीं खाया जाता। जितने लाइट आप इसमें मसाले रखेंगे ना इतना
उतना ही खाना डिलीशियस और मजे का बनता है और सिंपल सा बनता है और मजे का भी लगता है। तो आपने ना बस इसे हल्के मसाले ही रखना है। तो मैंने भी सीधा से हल्के मसाले रखे थे, साथ में फिर मैं इसमें ऐड कर दिया था लौकी को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। और दूसरे चूल्हे पे मैंने चढ़ा दी थी मतलब दाल, जो काफी देर से चढ़ी हुई थी बॉयल होने के लिए। खैर इसको थोड़ा सा फ्राई करके लौकी को 2-3 मिनट के लिए फिर से हम हल्की आंच पर ढक देंगे। तो ये लौकी ना अपने ही पानी में गल जाती है, इसमें का अपना पानी निकलता है, इसको पानी डालने की जरूरत नहीं होती है। अच्छा, यहाँ पर जो लौकी है वो गल चुकी थी, इसके अंदर फिर मैंने दाल शामिल कर दी। दाल शामिल करने के बाद जी इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हमने इसमें आधा गिलास जो है ना पानी शामिल कर देना है, ताकि ये दाल और लौकी जो है ना जो थोड़ी बहुत कसर रहती है वो आपस में गल जाए और ये मिक्स होके इनका टेस्ट फ्लेवर जो है ना आपस में मिक्सअप हो जाए। तो इनको ना हमने हल्की आंच पे रख देना है। जब ये पक जाए तो उसके ऊपर ना हल्का सा गरम मसाला जो है ना वो स्प्रिंकल कर देना है और हरा धनिया भी शामिल कर देना है। तो ये बहुत ही मजे की यानी कि दाल और लौकी का सालन जो है ना बहुत ही मजे का तैयार हो जाता है। खैर तो ये देखें गर्मियों की वजह से अब हम लोगों ने भी सोचा कि चले अब अपना जो एसी है ना वो स्टार्ट करते हैं। ऐसे तो जो है ना हमारा घर बहुत ही ठंडा है, जो भी आता है ना तो वो जैसे ही अंदर एंटर होता है तो वो यही पूछते हैं कि आपका एसी चल रहा है, जबकि हमारा एसी नहीं चल रहा होता। लेकिन जे कि हमारा जो नीचे वाला फ्लोर है ना ये बहुत ही ठंडा है माशाल्लाह से, खाली पंखा भी चले तो यूं लगता है कि जैसे एसी चल रहा हो। लेकिन भर के आजकल जो है ना हब्स हो रहा है, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, तो हम लोगों ने सोचा कि अब फाइनली जो है ना हम लोग एसी चला ही लेते हैं। तो ये देखें मैं उसकी जालियां निकाल के ना वो क्लीन कर रही थी, इनकी जालियों में ना मट्टी आ जाती है। तो ये तकरीबन साल से बंद पड़ा था एसी, तो फिर जितने भी इसके कवर कर लो कुछ भी कर लो तब भी मट्टी जो है ना वो फाइन वाली मट्टी इसके अंदर चली जाती है। तो इसको क्लीन करने का ये तरीका है कि आपने डायरेक्ट इसे ना पहले पानी में मन नहीं डालना, पहले आपने कोई भी ब्रश लेके छोटा सा इसको ना अच्छे से ब्रश के साथ ना रगड़ के ना सारी मट्टी निकाल लेनी है। जिस तरह से हम अच्छा से रगड़ेंगे ना तो सारी मट्टी निकलेगी। अगर हम इसे पानी में डालेंगे ना तो ये बुरी तरीके से चिपक जाएगी, फिर निकालना बड़ा मसला हो जाता है। पहले शुरू में आप निकाल लें इसकी मट्टी। ये देखें मैंने भी इसी तरह से निकाली तो कितनी इसकी मट्टी जो है ना वो निकली है। तो मट्टी निकालने के बाद फिर आप बेशक इसे पानी से वॉश कर ले तो ये बिल्कुल साफ सुथरा हो जाता है और इतनी आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। काम है ना वो भी जल्दी और अच्छा हो जाता है, बिल्कुल साफ सुथरा लगता ही नहीं है कि ये मतलब पुराना है या कुछ है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा, जैसे न्यू हो जाता है, इस तरह से लगता है ये। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। कि आज के लिए बस इतना ही है, फिर इंशाल्लाह मिलूंगी एक अगले व्लॉग में अगले दिन के साथ। आप अपनी दुआ में याद रखिएगा और मेरी दुआ में तो आप लोग शामिल हैं ही हैं। तो बस एक दूसरे की दुआ की जरूरत है, तो अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। सो जी तब तक के लिए फी अमानुल्लाह, अल्लाह हाफिज।